बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज का रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो और उन लोगों को भी बहुत मुबारक हो जो कि आज इत्तिकाफ़ में बैठे हैं। अल्लाह पाक ऐसे हमें हज़ारों इत्तिकाफ़ नसीब फरमाए और ऐसे हज़ारों रमज़ान शरीफ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, मगर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बनाएंगे चिप्स, और ये कैसी चिप्स है और कौन सी चिप्स है, किस तरह से बनेगी, पूरी रेसिपी देने वाली हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 1 पाव आलू और 2 लेंगे वुड स्टिक। इनको क्या करना है वो भी हम बताते हैं। इस तरह से हमने आलू लिए हैं। आलू हमने ले लिए 1 पाव। सबसे पहले तो हमने आलू की जो होते हैं एड्स वो काट देने हैं। दोनों साइडों से हमने इनको ट्रिम कर लेना है, कुछ इस तरह से। दूसरी साइड से भी इसी तरह से काट लेंगे और फिर हम इसको सीधा खड़ा करके इसकी साइड जो है उनको भी थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे इस तरह से, यानी कि हमने इसको इक्वल शेप में लेके आना है। इसके कर लेंगे 2 पीस। अगर बड़ा आलू है तो आप इसके 3 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पीस में इसकी थिकनेस सही रहेगी। हमें इतनी इसकी थिकनेस चाहिए। अब इसकी सभी आलू हमने काट के रख लिए हैं। तो अब हम इसकी बताएंगे आपको कटिंग। कटिंग किस तरह से करनी है, बड़े तवज्जो से ध्यान से देखना। हमने इसकी कटिंग इतनी करनी है, हाफ़ करनी है, फुल हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो भाई वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी। साइड से हम वुड स्टिक रख देंगे और इसकी कटिंग करना शुरू कर देंगे। बहुत ही इजी इसकी कटिंग हो जाती है। अगर आप वुड स्टिक के बग़ैर कटिंग करेंगे तो आपके आलू ख़राब भी हो सकते हैं, कटिंग हरगिज़ नहीं होगी। बस इस तरह से हमने इसको कट करते जाना है, क्योंकि वुड स्टिक नीचे रखी होंगी तो कटिंग जो है वहाँ जाके ब्रेक हो जाएगी। एक साइड से हमने कर लिया है, कुछ इस तरह से हो चुका है। ये देखिए, इतने बारीक स्लाइस हमने इसके कट करने हैं। अब इसकी साइड करेंगे हम चेंज, और जो इसकी कटिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी कि अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, यानी कि तिरछी कटिंग करेंगे। अब सीधी हमने कटिंग नहीं करनी, इस तरह से तिरछी इसकी कटिंग करनी है। वो भी हम जब वुड स्टिक नीचे रखी होगी तो ही वो अच्छे से कटिंग हो पाएगी, क्योंकि वुड स्टिक की वजह से उसकी कटिंग वहाँ तक रुक जाएगी। जितनी हमें चाहिए बस उतनी ही होगी। बस इसी तरह से हमने इसकी सारी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो चुकी है तो अब हम दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर से जाली किस तरह से बनी है। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी उसकी जाली जो है वो बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ठंडा पानी हमने लेना है और सीधा इनको ठंडे पानी में डालना है। तो बाकी के भी इसी तरह से कटिंग करके हम सारे ठंडे पानी में रख देंगे। ठंडे पानी में हमने सारे आलू कटिंग करके रख लिए हैं। ये देखिए, अब हम इनको खोलेंगे तो ये और बड़े खुलेंगे, क्योंकि ये पहले ठंडे पानी में हमने रख लिए हैं। और जाली आप इनकी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इनको साइड पे करेंगे और हम लेंगे वुड स्टिक। ये दूसरा आलू भी दिखाऊं कितनी प्यारी उसकी जाली निकल के आई है। तो वुड स्टिक भी हमने ले लिए हैं। अब हमने इस तरह से नीचे आलू रख के जिस तरफ से स्टिक जो है वो बारीक होती है उस तरफ से हमने इसको अंदर की तरफ पुश कर देना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही। तो सारी जो है स्टिक वो हमने उसको अंदर डाल दिया है। बिल्कुल आसान तरीके से चली गई है। ये देखो, इस तरह से इनका स्पाइस सा बन चुका है। जो हमने रखे हैं उनको नहीं डालेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि उनको किस तरह से फ्राई करना है। इनका फ्राई करने का तरीका भी ज़रा अलग है। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी जालियाँ बनी हैं और स्पायर देखें इनके बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट बनने वाली हैं।
अब हम लेंगे बेसन हम लेंगे 1 कप। आप चाहें तो इसको मैदे में बना सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। नमक हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और पानी डाल के इसका इस तरह से हमने थिक सा पेस्ट बना लेना है, बस इतना थिक हो। इधर हमने कुकिंग ऑयल भी गरम कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक हम पीस उठाएंगे और उसको इस तरह से साइड से हमने वुड स्टिक लगानी है और इसको कुकिंग ऑयल में इस तरह से खोल के रखना है। सिर्फ 30 सेकंड तक हमने इसको इधर होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड में इसकी शेप बन जाएगी। 30 सेकंड के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब हम 15 सेकंड तक एक साइड से पकाएंगे और 15 मिनट तक हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे और इसको कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आंच जो है हमने हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से क्रिस्पी भी नहीं होंगे और अच्छे से पकेंगे भी नहीं। इस तरह से हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने इसको निकाल लिया है। तो जिसमें हमने स्टिक्स डाली थी वो भी हम इसके अंदर डाल के इस तरह से उसको भी फ्राई करेंगे पहले। अब हमने इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है, तो कोटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको अंदर रखें और चम्मच की मदद से इसके ऊपर हम मैदा बेसन का जो हमने घोल तैयार किया है वो इसके ऊपर डालेंगे। इसकी जाली सी बनी है तो सारा जो है वो बेसन नीचे चला जाएगा, यानी कि वो अंदर तक बेसन लग जाएगा। इसको निकालेंगे, फ़ौरन हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे। बस अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए, कुछ इस तरह से, और इसको बाहर निकाल लेंगे। और जिनको हमने वुड स्टिक लगाई थी, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। तो जिसको हमने वुड स्टिक लगाई थी उसको भी बाहर निकालेंगे और उसको जो हमने बेसन का घोल लगाना है वो इस तरह से लगाना है। उसको अंदर नहीं रख के लगाना, कुछ इस तरह से लगा के चम्मच की मदद से हमने ऊपर से उसको पोर करते जाना है तो वो भी लग जाएगा। इसको भी हम इस तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे और सारे फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे उसके स्पायर बन के आए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। जो हमने सीधे फ्राई किए थे वो ये हैं, और जो हमने उनको यानी कि फ्लावर की शेप में किए थे वो ये हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसके के ऊपर खट्टी मीठी सी चटनी डालें और केचप डालें और इसको सर्व करें। इफ़्तार में भी बहुत मज़े की लगती है और बच्चों के भी बहुत फेवरेट होती है। बस आप एक दफ़ा इस तरीके से इसको बना के देखें। एक तो तरीका भी नया है और क्रिस्पी भी बहुत बनती है। दूसरी चिप्स से भी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनती है। ये देखें। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और बच्चों और फैमिली के साथ इफ़्तार एंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।